हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बेसलाइन, माइलस्टोन एंड एलडी, यानी लिक्विडेटेड डैमेज। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज़ में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे भी, रियल एग्जांपल में क्या रहता है, कैसे होता है, सब कुछ थोड़ा डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसलाइन क्या होता है। बेसलाइन किसी भी प्रोजेक्ट का एक प्रॉमिस होता है, एक शेड्यूल होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। द अप्रूव्ड शेड्यूल फ्रोजन व्हाट वी सेड वी कुड डू। हम कब क्या करने वाले हैं वो हम पूरा बेसलाइन में डिटेल में उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में प्लान करते हैं। ऐसा बोल सकते हैं। माइलस्टोन क्या होता है। द चेक पॉइंट्स। किसी प्रोजेक्ट के हमारे जो छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते हैं कि 3 मंथ्स में आपको ये फर्स्ट रिग मोबिलाइज करना है, या फर्स्ट पाइल कंप्लीट करना है। इस तरह की बहुत सारी की डेट्स होती हैं, जो की डेट्स इनसाइड दैट प्रॉमिस रिटर्न इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी। ये कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई की डेट्स होती हैं कि आपको प्रोजेक्ट इनिशिएट होने के बाद, यानी एनटीपी आपको मिलने के बाद, आपको 2 मंथ्स में फर्स्ट रिग मोबिलाइज करना है, आपको 3 मंथ्स में, या 3 मंथ्स में फर्स्ट पियर पियर कास्ट करना। इस तरह की कुछ डेट्स होती हैं जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमको एज ए माइलस्टोन उनको कंसीडर करते हैं। एलडी, द प्राइस वोट इट कॉस्ट व्हेन कॉन्ट्रेक्चुअल चेक पॉइंट इज मिस्ड। हमारा कोई भी की डेट्स अगर मिस्ड होती है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट में हमें मेंशन किया होता है कि आप अगर कोई भी माइलस्टोन मिस करते हैं तो आपको इतना परसेंट का फाइन लगेगा पर वीक। वो क्या होगा हम आगे उसको थोड़ा देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बेसलाइन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसलाइन क्या होती है, जैसे कि मैं आपको हर हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि ये एक 36 मंथ ड्यूरेशन का हमारा प्रोजेक्ट है। 10 किलोमीटर प्लस 12 मेट्रो स्टेशन। प्रोजेक्ट की वैल्यू है 1000 करोड़। इसका हम लोग ये एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो 36 मंथ में हमको कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, वही हम लोग पूरा एक डिटेल में एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको बेसलाइन बोलते हैं, जो कि क्लाइंट अप्रूव करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप समझिए, आप इसको मेट्रो या कोई भी प्रोजेक्ट मत समझिए। मैं एक सिंपल सा पूछता हूँ आपको। एक पर्सन है, उसको हम बोलते हैं कि भाई आपको दिल्ली से मुंबई आना है। मैं एज अ पर्सन उसको बोलता हूँ कि ये तुम्हारा काम है, आपको दिल्ली से मुंबई आना है 36 मंथ में पैदल चल के। ठीक है। ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आपको मैं कुछ बीच बीच में माइलस्टोन भी दूंगा। ये प्रोजेक्ट आपका 100 करोड़ का रहेगा। मैं आपको, अगर आप मुंबई 36 मंथ में आ जाते हैं तो मैं आपको 100 करोड़ दूंगा, और अगर आप डिले करते हैं तो मैं आपको उसके ऊपर चार्ज, यानी उस पर पेनल्टी भी लगाऊंगा। अब उसमें कुछ मैंने माइलस्टोन उसको दिए कि भाई आपको जयपुर होते हुए आना है, आपको कोटा होते हुए आना है, आपको उज्जैन होते हुए आना है, आपको इंदौर होते हुए आना है। और मैं उसको बोलता हूँ कि आप मुझे एक पूरा रोड मैप सबमिट कीजिए कि आप वहाँ से मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई कैसे आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहा है, तो ये एक पूरा रोड मैप बना के देता है कि साहब मैं यहाँ से चलूँगा, इस हाईवे को कम पकड़ूंगा, और मैं इस हाईवे से जयपुर आऊँगा, फिर कोटा आऊँगा, फिर उज्जैन आऊँगा, फिर इंदौर आऊँगा, और फाइनली मुंबई आ जाऊँगा। ठीक है। ये बात हो गई हमारी। लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि आपको 6 मंथ में, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 6 मंथ में आपको जयपुर आना है। ठीक है। अगर आपने डिले किया तो आपको हम 50 लाख पर वीक आपको पेनल्टी लगाएंगे। उसके 6 मंथ बाद आपको कोटा आना है, उसके 6 मंथ बाद आपको जयपुर आना है, और उसके 6 मंथ बाद आपको इंदौर आना है, और फाइनली 36 मंथ में आपको मुंबई पहुंच जाना है। तो ये हमारे माइलस्टोन हैं। अगर एक भी डिले होता है तो पर वीक पेनल्टी होती है 50 लाख, एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहे। वो हम लोग आगे देखेंगे कितनी पेनल्टी होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग होती है, कोई डिफाइन एक ऐसे नहीं होती कि हाँ यही पेनल्टी रहती है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट रहती है वो, उसमें हम कुछ। तो यही, ये तो हमारी एक बेसलाइन हो गई
पूरी जो उसने सबमिट की कि मैं ऐसे ऐसे आने वाला हूँ, 36 मंथ में मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा और मैं जयपुर होके आऊँगा, ये मेरा फर्स्ट माइलस्टोन है, सेकंड माइलस्टोन कोटा, थर्ड माइलस्टोन उज्जैन। मैं इसको बोलता हूँ भाई आप ये माइलस्टोन पूरा करो, मैं आपको 2 करोड़ रुपीज़ दूंगा। ये एडिशनल, ये आप माइलस्टोन पूरा करो, मैं आपको इसमें भी 2 करोड़। ये एडिशनल कुछ अमाउंट होता है माइलस्टोन कंप्लीट करने पे एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक चीज़ होती है कि आप माइलस्टोन कंप्लीट करोगे तो आपको प्राइस मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगी। वो प्रोग्रेस को ट्रैक पे रखने के लिए होता है सब कुछ। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस से डिटेल में या पर्सनली आपको डिटेल में समझा के मेल कर दूंगा। आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है। व्हाट इज बेसलाइन शेड्यूल? बेसलाइन शेड्यूल क्या होता है? द प्रोजेक्ट प्रोग्राम दैट क्लाइंट कंसल्टेंट फॉर्मली अप्रूव्ड। जो प्लान को क्लाइंट अप्रूव करता है, हम जब कोई भी प्लान सबमिट करते हैं, ऐसा नहीं है कि डिटेल, जब हमने डिटेल प्रोग्राम सबमिट किया, हम दो प्रोग्राम सबमिट करते हैं, एक तो इनिशियल वर्क प्रोग्राम, एक डिटेल वर्क प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा बहुत शॉर्ट में होता है और ये बहुत डिटेल में होता है। ठीक है, इसको हम बेसलाइन बोलते हैं। जो प्रोग्राम सबमिट करते हैं डिटेल वर्क प्रोग्राम, तो उसको क्लाइंट वहाँ से उसको रिव्यू करता है, उस पर फिर कमेंट देता है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार सबमिट किया और क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, नहीं, क्लाइंट के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे वापस से उसको रिवाइज करके हमको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, वो फाइनली जब सबमिट अप्रूव हो जाता है तो उसी को बेसलाइन प्रोग्राम कहते हैं। वंस अप्रूव्ड अ कॉपी फ्रोजन, एक कॉपी फ्रोजन टेकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ द प्लान। जो भी हमारा एक प्लान होता है उसको हम एक फ्रीज करके रख लेते हैं कि भाई हम एक कॉपी को सेव कर लिया हमने, फिर एक और कॉपी की, उसमें हम बेसलाइन ट्रैक करेंगे। ऐसा होता है कि हम लोग जिसमें अपडेट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज हो गया या कुछ भी होता है, तो एक हमारे पास अप्रूव कॉपी होनी चाहिए। इट नेवर चेंज, यो ये कभी भी अपने मन से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इट फिक्स्ड स्केल अगेंस्ट विच वी मेजर। ये एक स्केल होता है जिसके अगेंस्ट में हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करेंगे। वाई फ्रीज इट? इसको फ्रीज क्यों करते हैं? प्लान वर्सेस एक्चुअल प्रोग्रेस को देखने के लिए, मेजर करने के लिए, एस कर्व बनाने के लिए। एस कर्व को, एस कर्व मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एस कर्व से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट किस लेवल पे है, क्या प्रोग्रेस है, क्या किस कंडीशन में है। बेसलाइन डेटा वर्सेस एक्चुअल डेटा। हमारा बेसलाइन, तो सपोज करो मुझे 6 मंथ में मेरे को 150 पाइल्स कंप्लीट करना था, लेकिन मैंने 140 किया या 100 ही किया, तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरी बेसलाइन कहाँ है, मैं, मेरा प्रोजेक्ट कहाँ है। ईओटी क्लेम, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ठीक है, उसको अप्रूव कराने के लिए या उसको क्लेम करने के लिए भी हमको ज़रूरत रहता है बेसलाइन का। ईओटी क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। कैश फ्लो, कैश फ्लो एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट, कब हमको कैश फ्लो कितना चाहिए, कब मैन पावर कितना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारी एज पर बेसलाइन ही मेजर होती हैं। बेसलाइन का एक्शन, बेसलाइन कैसे रहता है, कैसे रियल कंपैरिजन कैसे होता है भाई? पाइल रीच 1, 15 अगस्त को हमको कंप्लीट करना था, फिनिश हमारा हुआ है, फिनिश हुआ है 22 अगस्त 2025। ठीक है, तो 7 डेज डिले। हमारा 110 पाइल पियर का कास्टिंग होना था 10 अक्टूबर को, बट ये 18 अक्टूबर को हुआ, 8 डेज डिले। स्पेन इरेक्शन ये हमारा 5 जनवरी को होना था, तो ये ऑन, ये सेम डेट हो गया, तो ये ऑन टाइम। तो इसी से ये हमारा बेसलाइन है। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोग्रेस है। यहाँ से हम लोग इसी से तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि भाई हम कौन सा हमारा ऑन टाइम है, कौन सा हमारा डिले है। तो बेसलाइन का यही काम मेजर होता है कि कौन सा कितना हम डिले हैं और कितना हम ऑन टाइम है। व्हेन कैन बेसलाइन कैन बी चेंज? बेसलाइन कब कब हम चेंज कर सकते हैं? ओनली विद फॉर्मल क्लाइंट कंसल्टेंट अप्रूवल, नेवर ऑन योर ऑन। अपने मन से कभी नहीं चेंज कर सकते, ओनली क्लाइंट, क्लाइंट को पहले हमको सबमिट करना पड़ता है। जब बेसिकली क्या होता है, प्रोग्राम बीच बीच में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ स्कोप चेंज हो जाता है, कुछ वेरिएशन आ जाता है, तो फिर से प्रोग्राम, फिर से प्लान सबमिट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे बेसलाइन चेंज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पुराना बेसलाइन को डिलीट कर देते हैं, वो भी रहता है। जैसे पुराना बेसलाइन B1 है तो B2, सेकंड बेसलाइन जो अप्रूव होगा वो B2 हो जाएगा। वैलिड ग्राउंड्स अप्रूव्ड ईओटी, मेजर स्कोप चेंज, वेरिएशन ऑर्डर एग्रीड, रीसिक्वेंसिंग। कुछ चीज़ें रीसिक्वेंस करनी है, कुछ वेरिएशन ऐड हुए हैं, तो सब चीज़ों की कंडीशन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। द ओल्ड बेसलाइन इज आर्काइव नॉट डिलीटेड। आर्काइव करते, डिलीट नहीं करते। क्लेम में स्टिल रेफर बैक टू इट।
Quickly editing a baseline to hide delay is the fastest way to lose a claim and your credibility. ठीक है. माइलस्टोन क्या होता है? ए माइलस्टोन इज एन इवेंट नॉट एन एक्टिविटी. जीरो ड्यूरेशन, नो मैन पावर, नो मटेरियल. मैन पावर हमारा बेसिकली माइलस्टोन यही होता है कि हमारा 36 मंथ का प्रोजेक्ट है. अब मुझे बोल दिया कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 3 महीने बाद आपको फर्स्ट फाइल करना है. ये मेरा माइलस्टोन हो गया, फर्स्ट माइलस्टोन. इसी तरह के 10, 20, 50 बहुत सारे माइलस्टोन होते हैं प्रोजेक्ट में एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिटेल. वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें देखेंगे उसमें कवर करेंगे माइलस्टोन कितने होते हैं. और जब हम इसको प्राइमोरा P6 में देखेंगे तब भी इसको देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको सबको समझाने जाऊंगा तो. इट मार्क्स दैट समथिंग सिग्निफिकेंट इज कंप्लीट. वाइडक्ट कंप्लीटेड, स्टेशन हैंड ओवर. वाइडक्ट कब कंप्लीट करना है, स्टेशन कब हैंड ओवर करना है, वो सब एक माइलस्टोन के ही रूप में होता है. ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी कर दो, उसका एक फिक्स डेट होता है, उसको माइलस्टोन बोलते हैं. टू टाइप्स, इंटरनल अवर ऑन कंट्रोल पॉइंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल, रिटर्न इनटू कॉन्ट्रैक्ट. कुछ माइलस्टोन हमारे इंटरनल होते हैं, जैसे कास्टिंग यार्ड को आपको डेवलप करना है, वो इंटरनल माइलस्टोन है. उसके अगेंस्ट में कोई डैमेज, कोई एलडी नहीं क्लाइंट लगाता है. बट जो कॉन्ट्रैक्ट के एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी वर्क है उससे रिलेटेड रहता है, तो उसमें एलडी अप्लाई होता है. देखो माइलस्टोन के कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम. पाइलिंग सब स्ट्रक्चर कंप्लीट मंथ 20 मंथ 20 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. कॉन्ट्रेक्चुअल है, एलडी इसमें लगेगा, यस. इसी तरह से वाइडक्ट है, ऑल स्टेशन है. कास्टिंग यार्ड देखिए, कास्टिंग यार्ड मंथ 5 में कंप्लीट हो जाना चाहिए. इंटरनल है, इस पर कोई एलडी नहीं अप्लाई होगा. प्रोजेक्ट कंप्लीशन मंथ 36 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है. अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद उस पर एलडी अप्लाई होता है. एलडी क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेज. A pre-agreed amount payable if a contractual date is missed, written in the contract. ये एक प्री एग्रीड अमाउंट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट पे करता है. अगर कोई डेट, कोई माइलस्टोन मिस करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में रिटर्न होता है, बाकायदा ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है. लिक्विडेड मीन्स ए फिक्स्ड एडवांस, सो नो बडी हैज टू प्रूव एक्चुअल लॉस. ठीक है. It is compensation for the client loss, not a punishment. That is the legal position. Typically close 0.5% on contract value per week of delay, capped at 5 to 10% of the contract value. मतलब ये 0.5 से 0.5% पर वीक मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया होता है यही होता है. बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट का अलग होता है. ठीक है. मैक्सिमम 5 to 10% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का ही एलडी क्लाइंट लगा सकता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है. ये क्लाइंट, इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे रनिंग बिल से, क्योंकि ये डैमेज को क्लाइंट होल्ड करता है, तो उससे हमारे कैश फ्लो पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है. एलडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एलडी पर वीक, जैसे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 0.5% लगा रहा है तो 5 करोड़ हमारा पर वीक वो चार्ज करेगा. 6 वीक डिले अगर हुआ है तो 30 करोड़ हमारा एलडी होल्ड कर लेगा क्लाइंट. हाउ कॉन्ट्रैक्टर डिफेंड्स अगेंस्ट एलडी. एलडी के अगेंस्ट हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं? अगर हमने प्रूव कर दिया कि दैट नॉट आवर्स क्लाइंट कोज्ड ROW, ड्राइंग इशू, लैंड इशू, पेमेंट इशू, फोर्स मेजर, हम अगर प्रूव कर देते हैं कि भाई जो ये माइलस्टोन जो आपका बैक गया है, बियॉन्ड गया है, वो हमारी गलती की वजह से नहीं गया, ये आपकी ही वजह से, आपने ड्राइंग टाइम पे नहीं दिया, आपने लैंड टाइम पे नहीं दिया, उसको हमको प्रूव करना होता है. द प्रूव इज बिल्ट डेली DPR, हिंड्रेंस एंट्रीज, लेटर के थ्रू, रेफरेंसेस नंबर, हिंड्रेंस रजिस्टर. ये सारी चीज़ें हमको मेंटेन करनी पड़ती है, तभी हम प्रूव कर पाते हैं कि यार ये हमारा गलती नहीं है, आपका गलती है. और उसको टाइमली हमको रिपोर्ट करना है क्लाइंट को. अप्लाई फॉर EOT द डिले एनालिसिस अगेंस्ट द बेसलाइन. बेसलाइन के अगेंस्ट में डिले एनालिसिस करना है विद कॉन्ट्रैक्ट टाइम लिमिट्स. कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टाइम लिमिट्स है उसके अंदर ही करना है. EOT ग्रांटेड, माइलस्टोन डेट मूव्ड, LD डज नॉट अप्लाई. अगर EOT हमारा क्लाइंट ने कर दिया, अप्रूव कर दिया है, तो जो माइलस्टोन की डेट होती है वो चेंज हो जाती है. द अदर साइड, बोनस क्लोजेज. सम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट आल्सो कैरी एन अर्ली कंप्लीशन बोनस. ठीक है. कॉमन ऑन प्रोजेक्ट वेयर द क्लाइंट रेवेन्यू स्टार्ट द डे द एसेट्स ओपन्स. Structure mirrors the LD
a set amount per week of early completion also kept. Read both clause together. The same schedule can cost you money और earn you money. आपको क्लोज को बहुत ध्यान से पढ़ना है जो भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है. द प्लानिंग इंजीनियर्स का क्या रियल जॉब हियर, क्या जॉब होती है? जो भी बेसलाइन है उसको जल्दी से अप्रूव करा ले. ट्रैक माइलस्टोन को डेली, मंथली, जो भी डेट्स हैं माइलस्टोन को ट्रैक करना है. उसको उसको डेट्स को बार बार उसको जब भी मॉनिटर करना है. तो अगर डेट्स कंप्लीट पास आने वाली उसको लग रहा है कि हम लोग डिले हो जाएंगे तो उसके लिए मीटिंग्स करनी है, इंटीमेट करना है, सारी चीज़ें प्लानिंग इंजीनियर को करना है. इज द अलार्म मंथ अहेड, एक मंथ पहले या 2 मंथ पहले ऐसे अलार्म की तरह काम करना है कि भाई हमारा नेक्स्ट माइलस्टोन ये है, आप सतर्क हो जाइए, आप थोड़ा सा अ, काम को फास्ट ट्रैक पे लेके चलिए. कीप हिंड्रेंस रिकॉर्ड्स डेली दैट फाइल द ईओटी केस. जो भी हिंड्रेंसेस हैं उनको डेली रिकॉर्ड करना है और उसके लिए लेटर सबमिट करना है क्लाइंट को. नो योर एलडी क्लोज बाय हर्ट रेट कैप. अपने एलडी क्लोज जो भी हैं उनको अच्छे से वो करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है. फॉर मिस्टेक दे कोस्ट करोड्स. वर्किंग है फॉर्मली मंथ्स विदाउट एन अप्रूव्ड बेसलाइन. बहुत टाइम तक बिना बेसलाइन अप्रूव किए हम लोग वर्क कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो अ, बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत ज़्यादा मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो प्लानिंग इंजीनियर्स करते हैं. रिपोर्टिंग ओनली प्लान डज डेट्स इन द एमपीआर, हिडन द स्लीपिंग फोरकास्ट डेट्स, ट्रीटिंग इंटरनल. ये आप थोड़ा सा देख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, इनको समझाना तो इतना, खैर ये आगे हम लोग किसी वीडियो में समझ लेंगे, थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए. तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ईओटी क्लेम पर, हाउ कॉन्ट्रैक्टर्स विन टाइम. ठीक है, उसमें हम कवर करेंगे डिले एनालिसिस, एंटाइटलमेंट एंड रिकॉर्ड दैट डिसाइडेड. ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन इसको आप पूरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी. थैंक यू, जय हिंद. और वीडियो को ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यार, वीडियो को ज़रूर लाइक करें प्लीज़.